जनाब करामत बुखारी साहब, जनाब जस्टिस साहब, डॉक्टर वासिफ शहजाद साहब, आमिना वसत साहब, डॉक्टर पूनम कुंदल साहबा, अब्दुल जब्बार साहब और शहजादा अली जुल्करनैन साहब। शहजादा अली जुल्करनैन साहब बहुत मुहब्बती इंसान हैं, बहुत खूबसूरत मजालिस ये वक्तन फवक्तन सजाते रहते हैं और आज भी इन्होंने ये कहकशां सिर्फ महफिल सजा दी है। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी की बहुत प्यारी और बाकमाल शख्सियात इस वक्त डॉक्टर पूनम कुंदल साहबा की मोहब्बत में यहाँ पर जमा है और मैं ये समझता हूँ कि इतने ज़्यादा इल्मी और फिक्री और अदबी और तख्लीकी शख्सियात का यहाँ पर जमा होना कि डॉक्टर पूनम कुंदल साहबा के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, जिस पर मैंने सामने भी जनाब शहजाद नैयर साहब और सोबिया खान न्याजी साहब और सैयद साहब और बड़ी बड़ी शख्सियात बैठी हैं, अकमल अवैसी साहब। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज के मसरूफ़ और बाकी दौर में लोगों का वक्त निकाल कर किसी इल्मी और अदबी तकरीब में आना और किसी खूबसूरत किताब की पजीराई के लिए इकट्ठे होना, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि अभी किताब के नाम की बात हो रही थी, तो मैं ये समझता हूँ कि किताब का जो नाम होता है वो किताब का चेहरा होता है। तो ये किताब का नाम ही इतना मीठा और इतना रोमांटिक और इतना प्यारा है कि इस नाम को पढ़ने के बाद दिल में एक उकसाहट पैदा होती है कि इस किताब को पढ़ा जाए। तो ये सबसे बड़ी और पहली और नुमायां खूबी है डॉक्टर पूनम कुंदल साहबा की किताब की कि इसका नाम इंतहाई अट्रैक्टिव और पुरकशिश और बहुत ही प्यारा नाम है। और मैंने किताब को मुझे PDF फाइल भेजी थी शहजादा अली जुल्करनैन साहब ने, तकरीबन मैंने सारी किताब पढ़ी है। तो बिल्कुल ठीक इन्होंने लिखा है, मोहब्बत से लबरेज नज़्में। ये वो शायरी नहीं है कि जिसको समझने के लिए और जिसकी तह तक उतरने के लिए कोई डिक्शनरी का सहारा लेना पड़े, कोई बहुत सर खपाना पड़े। ये बहुत आम और मासूम लोगों की शायरी है जो पढ़ते ही समझ भी आती है और सीधी दिल में भी उतर जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में ये जो बहुत मुश्किल शायरी ढूंढ के मुश्किल लफ्ज ठोसे जाते हैं, उस तरह की शायरी शायद पूरे मुल्क में कोई 1% लोग भी समझने की सलाहियत नहीं रखते। तो उसका कोई फायदा नहीं है कि चंद सफ़ात पढ़ने के बाद बाकायदा सर दर्द करना शुरू हो जाए। ये वो किताब है कि जिसको आप पढ़ना शुरू करें तो ये आपको पकड़ लेती है, आपको पढ़ने पर मजबूर करती है और आप आखिरी सफ़े तक पढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो रीडेबल होना है किताब का, ये इसकी दूसरी खूबी है कि ये अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आप पढ़ते चले जाते। तो ये दौर जिसमें हम सब जिंदा हैं, ये बहुत नफरतों से भरा हुआ दौर है। आप देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द इतनी नफरतें हैं, अदावतें हैं और एक अजब घुटन का ये हमारा अहद है और ज़माना है। इस दौर में मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत की तबलीग करना, मोहब्बत के जज्बे को फैलाना, ये रोमांटिक माहौल बनाना, ये भी एक जिहाद है और एक बहुत बड़ा काम है जिसकी तहसीन की जानी चाहिए। इसलिए कि नफरतें फैलाने वाले तो बहुत हैं और बड़े ताकतवर हैं, मोहब्बत फैलाने वाले जो हैं वो बड़े मासूम से लोग होते हैं। तो अगर वो कोई इस नफरतों के अंधेरों में किताब की सूरत में, शायरी की सूरत में मोहब्बत की कोई शमा रोशन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की तहसीन भी होनी चाहिए। और वो लोग, मैं समझता हूँ कि जो मोहब्बत का मुबल्लिग है वो इस मुआशरे का इतर है, उसकी कदर होनी चाहिए। तो डॉक्टर पूनम कुंदल साहबा मोहब्बत की मुबल्लिगा है और इन्होंने खुद भी अपनी इस शायरी में जिन कैफियतों का इजहार किया है, यकीन करें ये किताब पढ़ते हुए इसकी एक और नुमायां खूबी है। ये नज़्मों की किताब है और हर नज़म का जो उन्वान है वो भी एक खास लुत्फ देता है और एक खास कैफियत जगाता है दिलो दिमाग में। तो नज़म का उन्वान पढ़ने के बाद उस नज़म को पढ़ने पे भी दिल चाहता है। तो ये खुद भी एक बहुत बावकार और बाकमाल और एक इंतहाई संजीदा और शाइस्ता खातून है। और मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में संजीदा और शाइस्ता होना और बावकार होना भी बड़ी बात है, क्योंकि अब लोग ग्रेसफुल ही नहीं रहे। हमारे जो लीडर हैं, आप ये देखते हैं जो इस कौम को लीड कर रहे हैं, उनके रवैयों में हमें ग्रेस नजर नहीं आती, वकार नजर नहीं आता। तो इस दौर में बावकार होना और अपनी तहजीब के साथ, अपनी पुरानी रवायात के साथ जुड़े हुए होना, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग शायर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इंसान अच्छे नहीं होते। उसकी वजह से उनकी शायरी बेशक बहुत बाकमाल शायरी भी हो, उसमें से तासीर खत्म हो जाती है।
لیکن جو شاعر انسان بھی اچھا ہو اس کی شاعری میں ایک خاص طرح کی تاثیر اللہ رب العزت اتار دیتا ہے. تو ڈاکٹر پونم گوندل صاحبہ کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ میری دعوت پہ پچھلے دنوں ہمارا ایک المصطفیٰ ہاسپٹل ہے جہاں پہ آنکھوں کا تمام علاج معالجہ مفت ہوتا ہے, وہاں پہ تشریف لائی تھی. ان کے ہسبینڈ سے بھی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ چونکہ اچھی شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی انسان بھی ہیں, اس وجہ سے ان کی شاعری میں ایک خاص طرح کی تاثیر ہے. ان کے لکھے ہوئے لفظ اور حرف پڑھتے ہوئے سیدھے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک خاص طرح کی کیفیت دل و دماغ میں جاگتی ہے اور ایک سرشاری بھری کیفیت میں انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے. میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور اس شاندار کتاب کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی ان کی 2 کتابیں عشق جاوداں اور خواب ٹوٹ جاتے ہیں شائع ہو چکی ہیں. ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ تخلیقی ادبی اور قلمی سفر اسی تازگی کے ساتھ ہمیشہ جاری رہے. اللہ تعالیٰ ان کو سرفرد رکھے. میں انہی گزارشات کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتا ہوں. بہت پیارے دوست شہزادہ علی ذوالقرنین صاحب کو آخر میں اس شاندار اور کہکشاں صرف تقریب کے انعقاد پر خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. یہ تھے جناب